समझ रहे हिंदू मुसलमान हो रहा है जी। हमको तो जितना प्यार हिंदू देता है उतना ही मुसलमान भी देता है। इसलिए कि हम तो एक चीज देखे हैं कि अगर आप में इंसानियत का अगर माने जुनून आ गया तो वहां पर जाति प्रथा नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए कि आप इंसान बनने का कोशिश कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहां नहीं पूछते हैं जो कौन सा जाति का हॉस्पिटल है। अगर आप होटल में जाते हैं उस थाली में खाते हैं वहां नहीं पूछते हैं जो कौन सा आदमी इसमें खाया है कौन सा आदमी नहीं खाया है। तो फिर जाति धर्म का बात आप लोग जो करते हैं ये शोभा नहीं देता है। नमस्कार दोस्त, अभी हमारा उपस्थिति है बागवड़ी प्रखंड क्षेत्र के छोरही पंचायत के अंतर्गत बरमोतरा गांव में। अभी हमारे सामने में है वर्तमान पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार साहू जी। से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, हमारे पंचायत के जितने भी जनता मालिक देख रहे हैं उसको नमस्कार। सर, आपने जनताओं का जो भरा भरा आपको प्यार मिला कि आप पैक्स अध्यक्ष बने, सबसे पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपका ये 4 साल का 5 साल का कार्यकाल रहा, कैसे आप जनताओं के बीच पूरा किए, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। देखिए, पंचायत या लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं और जनता जो हमको मान सम्मान और इस जगह तक पहुंचाया उसके लिए हम उसका आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और बाकी पैक्स का बात रहा तो पैक्स किसानों का चीज़ है, बिजनेस एक माना जाए इसको सोसाइटी के तहत। तो हमसे जहाँ तक हुआ हम किए, इसलिए कि इसमें पैक्स में जो है किसान से आप धान लीजिए, गेहूँ लीजिए, आप उसका खाद बीज दीजिए, इसके बाद आप ट्रैक्टर भी देते हैं और पैक्स में ट्रैक्टर भी हैं। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि पैक्स में ट्रैक्टर भी मिलता है। आज तक हम लोग को भी नहीं पता है, जनता को छोड़ दीजिए, किसान को भी नहीं पता है। देखिए, ट्रैक्टर हम इसलिए नहीं लिए कि होता है क्या, एक ट्रैक्टर देते हैं। अच्छा, पूरे पंचायत के लिए ओनली एक ट्रैक्टर मिलता पूरे है? पंचायत में एक ट्रैक्टर देते हैं। एक ट्रैक्टर में आप बताइए कि पूरे पंचायत में कम से कम 30 से 40 ट्रैक्टर है, फिर भी समय पर खेती नहीं हो पा रहा है। वो तो होता है। लेकिन अगर हमको एक ट्रैक्टर मिलेगा तो हम किस किसान भगवान को देंगे या किसको नहीं देंगे। इसलिए अच्छा, मेरे लिए पैक्स में यह खाद भी मिलता है। देखिए, मिलने के लिए पैक्स में आप हर कुछ मिलता है। आप खाद लीजिए, बीज लीजिए, जितना भी चीज होता है सोसाइटी के माध्यम से और किसान के जो प्रोजेक्ट है वो हर चीज व्यवस्था है, लेकिन जमीन स्तर पर नहीं है। कहने का मतलब कागज का ट्रैक्टर भी आता है, 100 बोरा खाद भी आता है, लेकिन जनता तक, किसान तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि 100 बोरा खाद से आप किसको दीजिएगा किसको नहीं दीजिएगा। अगर एक को दीजिएगा दूसरा को नहीं दीजिएगा तो भी दिक्कत है। हाँ। इसलिए कि पूरा पंचायत का जो मान के चलिए कम से कम 2000 परिवार है जी। 2000 घर है, परिवार नहीं। आप 2000 घर में 100 बोरा खाद क्या कीजिएगा? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आप ट्रैक्टर के बात कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर से आप क्या कीजिएगा बताइए? एक ट्रैक्टर से पूरा एक गांव भी पूरा नहीं होगा। एक गांव आप में पूरा भी पंचायत कैसे पूरा कीजिएगा? तो हमको तो देखना है सबको बराबरी नजर से। आप बराबरी नजर से नहीं देख पाएंगे तो इसके लिए हमको अच्छा, हमको पता चला कि 2-3 साल से आप धान नहीं खरीदे, क्या रीजन है जो आप धान नहीं खरीद रहे हैं? देखिए, धान खरीदे हुए थे 22-23 में जी। धान खरीदने के बाद हम लोग को होता है क्या, धान खरीद करके किसान से मिलर को देना पड़ता है, इसलिए कि मिले ही चावल बनाएंगे। और जब मिलर को धान दे दिए, वो क्या किया, उसका मिल नहीं चल रहा था। क्या यहाँ कुटौना का मिलर है लोक कुमार वर्मा, जो कुटौना में स्थित मिल है, उसी से मेरा पैक्स का टैगिंग हुआ था। तो उसको हम धान दे दिए और धान देने के बाद उसका काम है जो चावल बना करके उसको एसएफसी को देगा, वही चावल पीडीएस में आता है जो जनता में बांटा जाता है। हाँ, तो वो मिलर क्या किया, चावल दिया नहीं, उसका मिल खराब हो गया या क्या हो गया। इसी के चलते जब हमारा सोसाइटी डिफॉल्ट हो गया और हम याचिका सुप्रीम हाई कोर्ट में दायर किए हुए हैं, जो कि अभी तक लंबित है। यहाँ का तो कोर्ट के मामला जानबे करते हैं कि कोई चीज का 2 से 3 महीना में निष्कारित नहीं होता है। 2-2 साल 3-3 साल हो गया, अभी तक कोई निष्कारित नहीं है, ना मिलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए पैक्स लंबित है। किसान यहाँ का किसान इस बार। अच्छा, आपका जो किसान सब है वो बोलते हैं कि पैक्स गोदाम में मेरा धान नहीं ले रहे, तो ये रीजन है कि इसमें जो केस चल रहा है। देखिए, हम हर किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनुरोध करते हैं, जो आप अपने अधिकार के लिए लड़िए और इसका जो भी जिम्मेवारी है हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे। इसलिए चलेंगे कि आपने हमको दिल भर के प्यार दिए हैं, इसीलिए हम आपके साथ जाएंगे। साथ नहीं, आप जहां कहिएगा वहां जाएंगे। आपका धान बिकना चाहिए। ये सिर्फ छोरही पंचायत का मैटर नहीं है,
आप नजर उठा के देखिए बाबूगढ़ी प्रखंड में जो धान का इस बार दशा है, जो किसान का दशा है, इससे हम भी लंबित है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमसे जो संभव होगा, हमसे भी ऊपर आदमी है जी। हम तो सोच रहे हैं कि हर परिवार को लाभ हो, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है सरकार का या सिस्टम का समझिए, सरकार का समझिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है भाई। आप किसान धान उपजाए हैं, इतना कष्ट से उपजाए, इस बार तो जानबे कर पानी भी, गेहूं समय में भी पानी हो गया, धान समय में भी पानी हुआ था, किसान एकदम डिफॉल्ट माने औनो दाम में धान बेच रहा है। फिर भी इनके लिए हम सदा तैयार हैं जब हमको खोजे। देखिए हम भी जानते हैं कि किसान का जो स्थिति है वर्तमान समय में वो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी वही आदमी ऐसा है जो धूप खा करके भी माने जो भी लाचार होना पड़े, अगर घाटा भी लगता है तो फिर खेती करता है। इससे हमको दुख है, लेकिन इस दुख को हम व्यक्त कहाँ करें। अच्छा, आपसे एक सवाल बनता है सर, आप भावुक हो रहे हैं किसान के प्रति, और सबसे बड़ी खुशी यहाँ है कि पूर्व में जितने भी पैक्स अध्यक्ष है कहीं न कहीं किसानों के साथ दुरुपयोग किए कि आज तमाम किसानों खेती करने से वंचित है। इसको किसान को मुआवजा लोन के माध्यम जो पैक्स के द्वारा लोन मिला करता था वो सब वंचित हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों के साथ इस तरह के व्यवहार जो किया जा रहा है? देखिए इसमें है क्या, जो लोन का जो जहाँ तक बात रहा है, इसमें किसान मालिक का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि जब केसीसी लोन लेते हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, जो आप लोन लेते हैं केसीसी तो उस खाता को संचालन रखिए और उसमें लेन देन कीजिए। कि होता है क्या, यहाँ का जो किसान भगवान जो लोन लेते हैं केसीसी तो वो समझ लेता है कि माफ हो जाएगा। इसमें है क्या, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे आप 1 लाख केसीसी लिए, अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन जैसे केसीसी लेने के बाद आप दूसरा अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, अगर उसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कीजिए तो 1 साल में 1 लाख का 3,000 रुपया इंटरेस्ट लगता है। अच्छा। और इसमें 4500 रुपया गवर्नमेंट देती है। तो इसका यही कारण है, जो यहाँ का कुछ सिस्टम का भी कमी है और कुछ किसान ज्यादातर यहाँ पे ये मामला आता है ना कि पैक्स अध्यक्ष की कमी रहती है कि आपको पैक्स अध्यक्ष बोला जाता है, उनके ही द्वारा बोला जाता है कि आपको लोन माफ कर दिया या 60 और 40 के मामले में। देखिए वो होता था क्या, पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा आता था जी, उसके माध्यम से आप जो इंश्योरेंस करते थे जी, अपने के खेती के मामले में जो हम इतना खेती करते उसका माफी आता था जी। तो आप माने लोन लिए, अब माफी आया तो आपका पैसा माने 25% या 40% या 70% माफ हो जाता था। ये पीएम किसान जो है ये वाला नहीं प्रधानमंत्री वाला जो फसल बीमा था उसको 2017 के बाद बंद कर दिया गया। पुनः हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कोऑपरेटिव बैंक दौरेका कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद इस चीज को उठाया है, लेकिन वहां तक गया है। पुनः लगता है कि चालू हो जाएगा, और चालू होने के बाद उम्मीद है कि किसान को राहत मिलेगा। हाँ, जिसमें हमारे अच्छा बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष को पीडीएस के लिए वंचित होना पड़ रहा है, क्या सिस्टम है ये? देखिए एक बार हुआ था क्या, पीडीएस के लिए सभी अध्यक्ष जी को बोले हुए थे, तो पूर्व में मेरे माने कैलाश भैया थे, कैलाश यादव जी छोड़िए, तो कैलाश भैया नहीं पीडीएस लिए थे और पैक्स सब लिए हुआ था, तो उसका सुचारू रूप से चल रहा है। तो हमारे में पीडीएस है नहीं छोड़ी पंचायत में, और आप किसी से जनता मालिक से भी पूछ सकते हैं, कभी आज तक हुआ नहीं है। इसलिए कि जो चीज हम ओपन बता रहे हैं। देखिए चुनाव जीत लेना या माने जीत करके बहुत बड़ा अथी नहीं बन जाता है। आप जो हकीकत है वो कम से कम किसान तक से आज जो आप जो चीज हकीकत बताए हैं कि 100 बोरी जो खाद मिलता है और प्लस में एक ट्रैक्टर मिलता है, ये अभी तक कोई पैक्स अध्यक्ष ने जनता को बताया ना किसान को बताया ना हम लोग को, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ना। देखिए आज के डेट में अगर आपको पूंजी नहीं भी है तो एक ट्रैक्टर लेने के लिए 50,000 रुपया लगता है। 50,000 लेके जाइए और लाइए, अपना कमाइए। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, एक ट्रैक्टर से कोई भी अध्यक्ष जी पूरा प्रखंड में आपको हम कहते हैं, आप जा करके पूछिए कि आपसे किसान खुश है। एक ट्रैक्टर से संभव एक गांव भी नहीं है, लेकिन हम पूरा पंचायत को एक नजरिया से देखने के लिए हम एक ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं, हमारे लिए हर आदमी बराबर है, हर किसान बराबर है। अगर आप वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिए कि हम इंसान को हमको बनना है, और जब इंसान बन जाइएगा तो आप जाति धर्म से, देखिए धर्म है, आप अपना धर्म को मानिए, हम अपना धर्म को मानते हैं।
आपको जब जरूरत पड़ता है उस समय धर्म खत्म हो जाता है, जाति पर आ जाते हैं। जब वोट बैंक आता है, जब चुनाव आता है, तो आप लोग कहते हैं कि फलाने जाति के हैं आपको ये जाति कैसे वोट देगा। इससे पहले चुनाव लड़े थे तो हमको मान के चलिए सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट दिए हुआ था। लास्ट में पुनः एक सवाल और बनता है, क्या? आप तमाम अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को क्या संदेश, क्या शुभकामना दे देते हैं होली, महाशिवरात्रि और ये रमजान को लेकर के? होली, रमजान और महाशिवरात्रि का अग्रिम बधाई दे रहे हैं और जनता मालिक से यही कह रहे हैं कि आपको जो उचित लगे, उचित लगना, चाहे जो भी हो, वीरेंद्र कुमार साहू हो चाहे जो भी हो, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और जो अच्छाई होता है उस हक में काम कीजिए। और इससे ज्यादा हम क्या कहें, वो तो सर्वोपरि मालिक होवे करता है जनता। आप कितनों भी उसको मुंह पर कह दीजिए, लेकिन अच्छाई उसके दिल में रहता है, वो हमरे कहने से नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो हमसे गलत सही हुआ हो हम उनसे माफी मांग रहे हैं। जो बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जो हुआ उसको आप